साथियों, मैं चांदनी शर्मा आज फिर से आप लोगों के बीच कुछ लोगों को लेकर के आई हूँ जो पंजाब से और जम्मू कश्मीर से आए हैं। हमारे कुछ भाई जो आप लोगों से मैं मिलवाने आई हूँ और अपना अपना ये लोग परिचय देंगे। ये मतलब कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और आप लोग से क्यों मिल रहे हैं, क्यों बातचीत करने आए, आइए जानते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए और आप कहाँ से हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरे वालों सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं बठिंडा पंजाब से आया हूँ। मेरा नाम सुखदर्शन सिंह और यहाँ मेरा जो आने का पर्पज है वो ये है कि ये जो NGO है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन, इसकी एक योजना है जो मैंने सुना और मेरे को लगा कि हाँ, इस योजना में हमें भी शामिल होना चाहिए। जैसे कि प्यारी बेटी शरण योजना है और प्यारी बहना संजीवनी योजना, और उसके बारे में मैंने कुछ जांचा, देखा, सर्च किया तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि ये एक तो बेटियों को शगुन भी दे रही है, शगुन के रूप में सम्मान दे रही है, और दूसरा लोगों को रोजगार भी दे रही है। तो मेरे को जरूरत भी थी और मैं एक समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ना भी चाहता था, क्योंकि मेरा भी अंतरात्मा से ये मेरे भाव है कि मैं समाज की सेवा करूं, और पहले से ही हम सेवा में करते रहते हैं, कार्यरत है कि मैं पहले भी सेवा करता रहता हूं। जैसे कि फ्लड आ गए हैं और फ्लड कैंप लगाते हैं, उसमें भी हम शामिल होते रहते हैं, और भी हम समाज सेवा में बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे गौशाला की हो जाती है और काफी ऐसी है। तो मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मैंने चांदनी मैम से मिला और इनसे ये जाना कि हमारी जो संस्था है बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रही है। और वैसे मैं ये सब चीजें जानकर ही आया था कि रोजगार कैसे दिया जाता है और कैसे हम यहाँ हम और लोगों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। जी मैम। सर, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं मिलाप सिंह, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं हम। तो आप प्रॉपर जम्मू कश्मीर से हैं? बिल्कुल, हम प्रॉपर जम्मू कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट हमारा उधमपुर है और तहसील रामनगर है, तो JNK हमारी स्टेट है। तो हमने ये शुरू में हमने इसके बारे में जाना, हमारे कुछ साथी हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए कुछ अपने एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि इसमें हमने इस संस्था के बारे में सुना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो मैंने इसके बैनर वगैरह देखे और इसमें देखा कि इसमें रोजगार के बारे में लिखा है कि हमारे जो स्टेट हेड हैं, हमारे DI हैं, तो FO हैं, तो प्यारी बेटी शगुन योजना में जी उन्होंने रोजगार का कुछ अपना बोर्ड डाला था ग्रुप। तो मैंने उसको देखा, उसके बाद एक नंबर था तो उस पर मैंने कॉल की, तो हमने गणेश सर जी से बात हुई, तो उन्होंने हमें इस संस्था में जोड़ा और उसके बाद हमारा ये प्यारी बेटी शगुन योजना। सर, मैं एक बात और पूछूंगी यहीं पे ही। पहले आपने बोला कि नंबर मिला दिनेश सर का, तो क्या आप पहले से दिनेश सर को जानते थे? नहीं, पहले हम बिल्कुल नहीं जानते। पहले हम कोई संस्था को नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने क्या होता है व्हाट्सएप पे अपना नंबर शेयर किया होता है कि संस्था ने कि कोई भी हमारा कोई रेज्यूम दे हमें, तो हमारी संस्था में रोजगार प्राप्त कर सकता है। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको पढ़े लिखे हैं, तो मैं भी पहले भी अपने दूसरे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करता था, तो वहाँ प्रोजेक्ट अभी नहीं आ रहे थे, तो मैं फ्री बैठे थे घर में, तो ऐसे मैंने मास्टर डिग्री और रूरल डेवलपमेंट में की है। तो हमें रूरल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज था, तो उसमें प्रोजेक्ट में आ गए। तो मैं हमें ये संस्था में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत अच्छे लगे हमें, और संस्था का जो बढ़िया कार्य चल रहा है वो भी अच्छा लगा हमें। हम अपने MD साहब श्री गुरदयाल सोनी जी और हमारे दिनेश जलंधर जी, हमारे जितने मानिक सर हैं, जितने हम अभी आपसे भी हम मुलाकात की, चांदनी मैडम, बहुत अच्छा लगा। हम आप सब स्टाफ के साथ मिलके जहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं। आप यहाँ पहली बार आए? मैं पहली बार आया हूँ गंगानगर में। आपको संस्था ज्वाइन किए कितना टाइम हो गया? संस्था में मैंने 2024 में की, दिसंबर 2024 में की संस्था में। और पहला प्रोजेक्ट हमारा प्यारी बेटी शगुन योजना था, जो ये हमारी जो संस्था है ये गुप्त रूप से बच्चियों को अपना ये सामान वगैरह देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमें। और समाज में ये इतना नाम हो रहा है हमारी संस्था का, हमारा, तो बहुत अच्छा लगा। और काफी लोगों की इसमें जब हम फील्ड में जाते
उसके बाद ये न्यू योजना हुई हमारी प्यारी बहन संजीवनी योजना, ये भी अपने जून में 11 जून को लॉन्च हुआ। तो हम इसमें भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसमें हमारा SDO लगाए हैं, पहले हमने 5 इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी लगा दिए हमने जम्मू कश्मीर के, और साथ में हमारे 20 SDO हैं इसमें काम कर रहे हैं, और लगभग 60-70 के बीच हमारे जो SO इसमें नियुक्त हो चुके हैं। और तो बढ़िया कार्य कर रही हैं, जितने भी हमारे SO बहन हैं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो चलिए हम इनसे भी परिचय लेते हैं। सर, आप अपना नाम और अपना परिचय बताइए। मैं एक्स सरपंच हूँ जम्मू कश्मीर का, मेरा नाम प्रकाश चंद्र शर्मा है। तो मैं प्यारी बहना संजीवनी योजना में कैसे जुड़ा, तो ये गुलाब सिंह जी हैं, इन्होंने मेरे साथ बात की कि ऐसे ऐसे एक हमारी संस्था है। तो हमारी पहली संस्था है सहारा जागृति मंच, जिसमें हमने महिलाओं को 15,000 महिलाओं को एक रोजगार दिया हुआ है, और 60 लाख रुपया उनको डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हमने अपने हाथों से उनको बांटा है। और ये हमारे हल्दी के फोकस होता है कि हल्दी के ऊपर उनके नाम की हल्दी लगाते हैं, और फिर 1 साल के बाद उसको हम आगे सप्लाई करते हैं। जो पैसा आता है तो वो आपस में सभी महिलाएं आपस में बांट लेती हैं। तो 20-20 हजार रुपया उनको जो है वो 1 साल के बाद आता है। बीच में हम महिलाएं बेकार होती हैं तो बीच में हम पैकिंग का काम दे देते हैं उनको, कोई दाल पैकिंग करने का, कोई चीनी पैक करने का। तो 5 रुपए के हिसाब से वो जितना भी पैकेट वो पैक करते हैं तो वो हम पैसे नकद दे देते हैं, और सामान वो सहारा जागृति मंच है जो हमारी संस्था है वो आगे खरीद के ले जाती है। दूसरा ये प्यारी बहना संजीवनी योजना, तो ये तो इसके बारे में मैंने जब जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो अभी हम इसमें काम कर रहे हैं, अभी मेरे को कोई 2-3 महीने हो गए इसमें जुड़े हुए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये योजना दोनों प्यारी बहना संजीवनी योजना, प्यारी बेटी सगन योजना, और एक योजना और भी लॉन्च हो रही है, वो थोड़े दिनों में वो भी मीडिया में आ जाएगी, यूट्यूब में भी आ जाएगी, फेसबुक में भी आ जाएगी। तो सहारा जागृति मंच जो जम्मू कश्मीर की योजना है, ये तमाम महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। कोई उम्मीद ग्रुप की महिलाएं जुड़ी हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप की महिलाएं जो इसमें भी काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। हम जहाँ पे आए हैं राजस्थान गंगानगर में, तो हमें पूरा जहाँ पे विजिट किया और हमें जहाँ पे बुलाया गया था, तो सब ये देन जाती है इनको कि इन्होंने मुझे इसमें ज्वाइन करवाया। तो मैं SPM हूँ, और मैंने आगे 10 SDO लगाई हैं, 20 जो हमारी SO है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। हम पूरी कसम से, हमने पूरी कसम ली हुई है कि ये जो प्यारी बहना संजीवनी योजना है, हम दिल लगा के काम करेंगे और बहनों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये हमने ठान लेके रखी है, जब तक हम जीवित हैं अपनी बहनों के लिए काम करते हैं। बहुत अच्छी सोच के साथ मतलब आप लोगों ने शुरू किया। तो मैं एक कंबाइंड सवाल पूछना चाहूंगी कि सर आप लोगों ने कब कब ज्वाइन किया यहाँ, मतलब आपको कैसे पता चला कि ये कोई संस्था है, कैसे आपको जानकारियाँ मिली? सर पहले आपसे शुरू करते हैं। जैसे कि मैं पहले बता ही चुका हूँ, मैंने भी इसका जो जैसे सोशल वर्कर के से काम कर रहा था मैं, और मैं मीडिया के जरिए मैं ये जाना था, जैसे फेसबुक होता है तो उसमें ऐड दिखी, तो मैं इसीलिए मैं ये सब जान था। और मैं अभी ज्वाइन होने वाला हूँ। तो मैं अब आज जहाँ राजस्थान में आया हूँ, जो हमारा ये हेड ऑफिस है श्री गंगानगर में, तो ये जानने के लिए आया हूँ मैं, और मेरे को अच्छा लगा है, बढ़िया लगा, और बहुत अच्छा लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो मैं अब ज्वाइन भी होने वाला हूँ। तो सर आपको यहाँ आकर क्या ऐसा फील हुआ, क्या लगा कि मतलब आपके जो प्रश्न थे, आपके मन में कोई डाउट थे, वो सारे क्लियर हो गए? हाँ, जैसे कि मैंने सर्च पहले से ही किया था, और अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, और मेरा आगे से यही होगा कि मैं सर्च में रहूँ और सर्च करता रहूँ, और लोगों को क्योंकि लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका हमें ही निवारण करना पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं संस्था खुद जाके चल के वहाँ बताएगी। तो मैं ये जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहता था, तो अब मेरे को जिम्मेवारी ये मेरे हिसाब से मिल जाएगी मेरे को, तो मैं ये बहुत बढ़िया तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करूँगा। जैसा कि सर आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, आपने बताया कि आपको भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं से मीडिया से ही पता चला, सोशल मीडिया से, तो सर आपको क्या मन में ऐसा डाउट नहीं हुआ कि
संस्था ऐसी फेक है या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा? जैसे मैं ऐसा तो मुझे कुछ टाइम लगा कि ऐसे, जैसे मैंने एक बार उससे बात करते वक्त एक दो बार 1 महीना चला गया। उसके बाद महीने के पहले बीच में जो मेरे अपने साथी वगैरह उनसे जब बात होती है तो उन्होंने थोड़ा मुझे गाइड किया, यार ये फेक होती हैं, ये संस्था वगैरह कुछ नहीं, ये फ्रॉड होता है यार, ऐसे इसमें बीच में आदमी उसमें फंसता है। जो जिसका जितना माइंड होता है वो अपने माइंड से चले, अपने दिमाग से चले तो कुछ नहीं होता है। संस्था सही होती है। एनजीओ जो होती है वो एक सरकार होती है, गैर सरकारी संस्था कोई भी फ्रॉड नहीं होती है। जैसे ML कंपनी है जो दिमाग से चले तो कुछ नहीं होता है। संस्था सही होती है। एनजीओ जो होती है वो एक सरकार होती है, गैर सरकारी संस्था कोई भी फ्रॉड नहीं होती है। जैसे ML कंपनी है जो जितने भी है, जो फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड है क्रिप्टो करेंसी में जितने भी है ये फ्रॉड चला। तो इसी फ्रॉड की वजह से मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मेरे बीच में पॉइंट करता है। तो जब मैंने ज्वाइन करके जब फर्स्ट बार जब अपने जम्मू कश्मीर में काम शुरू किया तो मुझे इसका बहुत दिक्कत आई। तो उसमें जल्दी ये चीज उसमें डूब गए थे लोग, इसमें अपने क्रिप्टो के चक्कर में। तो उधर भी जब हमने काम शुरू किया तो जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जो फेसबुक वाले ऐसे फ्रॉडी लोग हैं, वो पैसा एंटर जाते हैं कि हमें कुछ मिले इनसे, हमारे से कुछ मिला नहीं उनको। उन्होंने बोला कि फ्रॉड होता है, ऐसे वैसे ये कंपनी है, ऐसे बोल दिए। तो मैं फिर अपने सवाल पे जाना चाहता हूँ। मुझे दिनेश चंद्रा जी से मैसेज आया था, मैंने उनको पढ़ा, देखा। आप मिले हैं दिनेश चंद्रा? नहीं, अभी तक मिले नहीं है। हाँ, अभी तक उनसे मिले नहीं है और फिर भी आपने जुड़ लिया। बराबर हम काम कर रहे हैं, बराबर उनसे हमें पूरा सहयोग आता है। अपने जो अपने चेयरमैन सर हैं इनसे बराबर से वो पूरा 1 साल हो गया हमें इसमें। 1 साल हो गया? हाँ, काम दिसंबर में 1 साल हो जाएगा काम करते। 1 महीना मैंने बोल दिया आपको, ऐसे वैसे चक्कर लगाते रहे, लेकिन आगे पीछे की बातें सुनेंगे हम लोग तो हम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल सर। जब हमें एक ठान लो अपने मन में कि ये सही है, हमारी संस्था 101% बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें जो योजना चल रही है, प्यारी बेटी शगुन योजना है, अपने संजीवनी योजना है, और भी एक योजना दिवाली के बाद लॉन्च होने वाली है, वो भी आने वाली है, और बेस्ट योजना चल रही है। और हम तहे दिल से इसका वेलकम करते हैं और अपने जितने हमारे बहनें हैं, जितने हमारे भाई लोग हमारे जो काम कर रहे हैं, उनसे हम ये संदेश देंगे। और बढ़िया योजना है, सब है, कोई इसमें फ्रॉड नहीं, कोई इसमें कोई राड नहीं है, और अपना काम, अपना रोजगार अच्छे तरीके से पा सकते। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा, कैसे मतलब आपको फील आ रही है? मैडम जी देखिए, और आपने इनकी कई बातों पे भरोसा किया? सबसे पहले मैडम मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करता हूँ। जब इन्होंने इंटरनेशनल का नाम लिया, मैंने यकदम समझ लिया कि ये जो संस्था है ये इंटरनेशनल संस्था है, जिसका नाम प्यारी बहना संजीवनी योजना। तो मैंने यूट्यूब में कई बार देखता रहा, कई बार तो इन्होंने मेरे को नंबर दिया, हमारे जो अध्यक्ष हैं दिनेश चंद्रा जी का, उनका नंबर दिया। तो डायरेक्ट मेरी उनसे बात हो गई। तो ये कहने लगी कि आपने जुड़ना है, आपके साथ 15,000 महिलाएं चलती हैं। तो फिर मेरी उनके साथ बात हुई, वो कहने लगे किसी बात का कोई ऐसे आप वो नहीं है, आप जुड़िए, आप अपनी महिलाओं को रोजगार दीजिए। तो मैंने विश्वास कर दिया। मैं तो उधमपुर में जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, ये तो राजस्थान में रहते हैं, तो आजकल विश्वास करना किसी के ऊपर, लेकिन मैं दिल से विश्वास से मैंने किया और मुझे अच्छा लगा। और आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ तो इनकी वजह से पहुँचा हूँ। और MD सर को मैं जानता नहीं था, लेकिन जब मैं जहाँ पे आया हूँ तो उनके साथ भी अच्छी बात हुई, सभी स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत इनके साथ भी जान पहचान हो गई। तो मेरा ये संदेशा है महिलाओं को कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़िए और ज्यादा देखिए। महिलाओं के लिए हमारी महिलाएं हॉस्पिटल में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, उनको जो डिलीवरी होती है तो उनके भी वो परेशान होती हैं बेचारी, क्योंकि हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है, वो सैनिटरी पैड जो होते हैं वो महिलाओं को मतलब एक इशू करती है। वो किस लिए देती हैं कि जब 51 का फॉर्म जो भरा जाता है उसमें
वो महिलाएं ऑर्डर लेती हैं तो 599 रुपए का जो सैनिटरी पैड है वो हमारी संस्था की तरफ से उनको दिया जाता है। लेकिन उसके अगर वो 51 के बिना अगर वो कहीं से लेती है तो 2000 रुपए का आता है। वो हर दुकान से वो 2000 रुपए का मिलता है। तो देखो जी कितना एक बढ़िया, एक 5 रुपए के हिसाब से 60 पीस वो एक साल के मिलते हैं, तो 5 रुपए के हिसाब से तो वो संस्था में जुड़ने की वजह से तभी मिलेगा। तो ये बहुत ऐसी स्कीमें हैं, बहुत ऐसे संस्थाएं हैं जो इसके साथ मतलब जुड़ी हैं और जुड़ने जा रही हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ दिनेश जलंधरा जी का भी और जो हमारे एमडी साहब हैं, पूरा स्टाफ का, जो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में पहुंचा हूं। तो हम जम्मू कश्मीर में भी आपका वेलकम करते हैं और सभी बहनों को ये संदेशा देना चाहते हैं जहां से कि दिया जाता है। लेकिन उसके अगर वो 51 के बिना अगर वो कहीं से लेती है तो 2000 रुपए का आता है। वो हर दुकान से वो 2000 रुपए का मिलता है। तो देखो जी कितना एक बढ़िया, एक 5 रुपए के हिसाब से 60 पीस वो एक साल के मिलते हैं, तो 5 रुपए के हिसाब से तो वो संस्था में जुड़ने की वजह से तभी मिलेगा। तो ये बहुत ऐसी स्कीमें हैं, बहुत ऐसे संस्थाएं हैं जो इसके साथ मतलब जुड़ी हैं और जुड़ने जा रही हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ दिनेश जलंधरा जी का भी और जो हमारे एमडी साहब हैं, पूरा स्टाफ का, जो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में पहुंचा हूं। तो हम जम्मू कश्मीर में भी आपका वेलकम करते हैं और सभी बहनों को ये संदेशा देना चाहते हैं जहां से कि आप जुड़िए। और एसडीओ और एसओ, सारा रोल इसमें एसओ का होता है। तो मैं एसओ को भी बहुत बधाई देता हूं कि जो आज जम्मू कश्मीर में हम तक वो काम कर रही हैं और मेहनत कर रही हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर आप जम्मू कश्मीर से कब आए थे, मतलब यहाँ गंगानगर? हम निकले इधर से 11 को। ठीक है, तो पहुँचने में कोई आपको दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। पहली बार आए हम, तो कुछ भी मैं इनको बोल रहा था, मैं कुछ भी हो चाहे अच्छा है बुरा है, जैसे भी हम पहुंचेंगे, पहली बार जा रहे हैं, पहली बार हम जाके सीखेंगे तो हम दोबारा फिर पूरा पता चल जाएगा हमें कौन सी बस पे जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कैसे जाना, कैसे पहले एक बार जाके ही पता चलता है। बाकी इधर आए अपने एनजीओ में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट है हमारे, अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बाकी सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। सभी मेरी प्यारी बहनों के तरफ से, जम्मू कश्मीर की जो प्यारी बहनें हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और दिवाली आपके लिए शुभ हो और शुभ लेके आए, ताकि ज्यादा की ज्यादा तरक्की हो हमारी प्यारी बहना संजीवनी योजना। सर एक छोटा सा सवाल और, सर एमडी सर से मिलके, यानी कि हमारे गुरदयाल सोनी जी से मिलके आपको कैसा लगा? मतलब ऐसा लगा कि ये फ्रॉड है? बहुत बढ़िया। और जैसे कि आप कह रहे हो कि आप 1 साल से काम कर रहे हो और आपने मतलब 1 साल से ज्वाइन किया और 1 साल के बाद आप इनसे मिलने आ रहे हो, तो ऐसा तो आपको कुछ लगा? नहीं लगा बिल्कुल। मैं उसी टाइम जान गया था जब हमारी पहली मुलाकात हुई, इधर अपने फोन पे ही बात हो रही थी। अच्छा। तो फोन पर मेरे को जब मैं थोड़ा, क्योंकि जब नया नया कोई कार्य होता है, जब आप अभी इस ऑफिस में ज्वाइन किया तो दूसरे दिन इधर ऐसा ड्रामा हो जाए तो आप परेशान तो हो जाते हैं, क्या बात है इसमें, ऐसा चलता है या क्या है क्या नहीं। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन इन्होंने मेरे को ऐसी एनर्जी भरी, बातों बातों में, फोन में सब कुछ मिला। उसमें टेंशन मत लो, हमारे पास हर टाइप का दस्तावेज है, हमारे ट्रस्टी है, हमारे CSR हैं, हमारे जितने भी ATG है, हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी पुलिस कर्मी है, कोई भी प्रशासन है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट लीजिए, आप दिखाइए इनको, कोई परेशानी हो तो आप इसका तुरंत हम निवारण करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। मेरे को बहुत एनर्जी आई इसमें। फिर ये बोल रहे थे कि आप गंगानगर में आओ, हमसे मिलो, इधर आके आपको पता चल जाएगा। तो आप MD सर मिस्टर गुरदयाल सर से आप मतलब कितनी बार मिले? अभी फर्स्ट बार, उनसे भी पहली बार ही मिले, मतलब उनसे भी फोन पे ही बात हुई? फोन पर बात। बहुत अच्छी, चलिए बहुत अच्छी सोच है कि आपने 1 साल का समय इस संस्था को दिया बिना मिले,
तो बहुत बड़ी बात है कि आपने ट्रस्ट किया इस चीज पे और आपने काम शुरू किया। और सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप इस संस्था के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं उसको आगे देखो, बढ़ाने? जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, तो मेरा ये विजन है कि मैं समाज की सेवा करूं और बढ़िया तरीके से करें। और संस्था के लिए नहीं, मैं खुद अपने समाज के लिए करता हूँ। अगर संस्था समाज के लिए कुछ कर रही है तो हम इसके साथ काम कर रहे हैं। तो अगर संस्था समाज के लिए नहीं कुछ करेगी तो हम नहीं करेंगे संस्था के साथ काम। तो मेरा यही मानना है कि जैसे अभी तक मैंने जो चीजें देखी है, जांची है, तो मेरे को बढ़िया लगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को गुप्त रूप में सम्मान दिया जा रहा है और लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। इसलिए हम आए यहाँ और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा मेरे को और बहुत बढ़िया लगा। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग देखिए कि कोई पंजाब से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, वो भी बिना मिले काम शुरू कर रहा है, बिना मिले रोजगार कर रहा है। हम नेक्स्ट बहुत जल्द दूसरी वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।